सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ अलग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जो है पुस्तक पठन। पुस्तक पठन के इस सीरीज में हमारी सबसे पहली पुस्तक है श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते। श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते। इस पुस्तक के लेखक है श्री दिनकर जोशी। दिनकर जोशी, इनका जन्म गुजरात के भावनगर जिले में हुआ था 1937 में। इन्होंने बीए ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात बैंक सेवा में 37 वर्ष की बैंक सेवा के उपरांत आज तक वे स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन में व्यस्त है। इनकी पहली कहानी संग्रह 1954 में तथा पहला उपन्यास 1963 में प्रकाशित हुआ। तब से आज तक इनके 75 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से 35 उपन्यास तथा 12 लघु कथा संग्रह है। आपके सभी उपन्यासों को बहुत सराहा गया तथा उनके विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुए हैं। कहानी उपन्यास के साथ साथ इन्होंने निबंध भी लिखे तथा महाभारत पर शोध परक 7 ग्रंथ भी लिखे हैं। इन्हें 4 बार गुजरात राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ साथ गुजरात साहित्य परिषद पुरस्कार 1988 और 1990, संस्कार पुरस्कार तथा गुजरात थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से मैडम ब्लैक्सपर्स्की पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका। पुस्तक का पठन शुरू करने से पहले पुस्तक के कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दौड़कर उसने कृष्ण के पांव से तीर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। कृष्ण उसकी व्यग्रता को निमेष भर ताकते रहे, फिर निषेध में दाहिना हाथ उठाया। जरा ठिठक गया, क्यों नाथ क्यों? रहने दो भाई, माता गांधारी के वचन में व्यवधान बनने का व्यर्थ प्रयत्न मत करो। बड़ी धीरता से वो बोले, मैंने महापातक किया है, मुझे क्षमा करो नाथ। मैंने आपको जंगली प्राणी समझकर आप पर तीर चलाया। यह मैंने क्या किया नाथ? जरा भूमि पर लौटकर करुण क्रदन करने लगा। उठो वत्स, करुणार्द्र स्वर में कृष्ण बोले, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जरा। जरा? ठीक, कृष्ण का मधुर हास्य छलका। तलवे से बहकर रक्तधारा भूमि पर काफी दूर चली गई थी। जरा, तुम्हारा नाम सार्थक है। तात जरा कभी किसी को नहीं छोड़ती। अमरत्व के अभिशाप ने जिसे घेरा हो, उसे भी महाकाल का जरा समेट ही लेता है ना। जरा तू तो निमित्त मात्र है वत्स। इसी उपन्यास से कोई भी भारतीय भाषा ऐसी नहीं है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, संदर्भ ग्रंथ आदि साहित्य का सर्जन न किया गया। श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते, ये जो कहानी है मूलतः गुजराती में लिखी गई है। उपन्यास इन सबसे अनूठा इसलिए है कि यह सिर्फ उपन्यास नहीं है, यह तो उपनिषद है। यथार्थ कहा जाए तो यह उपनिषदीय उपन्यास है। तत्कालीन आर्यव्रत में श्री कृष्ण एक विराट व्यक्तित्व था। जब यह व्यक्तित्व अनंत में विलीन हो गया तो जो सन्नाटा छा गया, उस सन्नाटे के चित्कार का यह आलेखन है। जब श्री कृष्ण सम्मुख थे तब बात और थी, जब वे विलीन हो गए तब वसुदेव देवकी से लेकर अर्जुन, द्रौपदी, अश्वत्थामा, अक्रूर, उद्धव और राधा पर्यंत पात्रों की संभ्रमित मनोदशा को एक अनूठी ऊंचाई के ऊपर ले जाता है यह उपन्यास। कहा जाता है ना कि जब हमारे जीवन में कोई होता है तो हम उससे बहुत सारी चीजें कह नहीं पाते हैं, मगर वही व्यक्ति विशेष जब हमसे दूर चला जाए, जब इस दुनिया से चला जाए, तो कई बातें होती हैं जो हम उसे कहना चाहते हैं और वही बातें हम हमारे परिवार के दूसरे सदस्य या फिर हमारे बहुत निकटवर्ती जो
सदस्य है उन्हें शेयर करते हैं कि अरे मैं तो इनसे ये कहना चाहता था, मैं तो इनसे ये कहना चाहती थी, मगर उसके पहले ही वो चल दिए। बस ऐसे ही कुछ पल जो कृष्ण के परिवार के लोग, कृष्ण के मित्र के साथ हुआ जब कृष्ण विलीन हो गए, इस पंचत्व में विलीन हो गए, उसके बाद की जो कहानी है वो है श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते। श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते का प्रथम अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ओम। मध्याकाश में जलते सूर्य ने पश्चिम की ओर मुंह घुमाया। उसकी उभली किरणें द्वारका के महलों को सुंदर अटारियों और दुर्ग की मीनारों पर उदासी का लेप लगा गई। दक्षिण में ऊंचा सिर किए रैवत तक पर्वत खड़ा था, पर उसकी तिरछी परछाई जमीन पर ऐसी पड़ी रही थी मानो रैवत तक का माथा झुक आया हो। कहीं दूर से आती समुद्र की लहरों की आवाज अंतिम सांस लेती किसी घायल के करहाने जैसी लग रही थी। दाहिनी और हरे भरे गोचर में बैठी गायों ने रथ के पहिए और अश्वों की तापों की आवाज सुनकर जरा सी आंखें खोली, कान फड़फड़ाए, पूंछ फटकारी, कुछ मक्खियां उड़ गई, बस उनकी चुगाली तो कब से बंद थी। आंखों के किनारों पर कांच की बूंद सी पानी की बूंदें जम गई थी। बाई तरफ का मार्ग रैवत तक की परछाई को छूता हुआ दक्षिणी क्षितिज की ओर जा रहा था। रथ से उड़ती धूल में रथ की लीकें, अश्वखुर के निशान और पैदल पथिकों के पदचिन्ह अब खो से गए थे। दौड़ते अश्वों की लगाम दाहिने हाथ से थामे दारुक ने रैवत तक की ओर नजर उठाई। हाफते अश्वों के मुख से सफेद फेन निकल आया। रथ की गति कुछ धीमी हुई। पार्थ, दारुक ने पीछे रथ में लगभग समाधिस्थ बैठे अर्जुन का ध्यान खींचा। हम रैवत तक की दृष्टि मर्यादा में आ पहुंचे हैं। मानो दारुक की बात सुनी ही नहीं अर्जुन ने। वह अपलक रैवत तक की ओर देखता रहा। कंधे पर रखे गांडीव पर बंदी मुट्ठी अचानक पसीने से तरबतर हो रही। इसी रैवत तक के उधर के ढलान से उसने सुभद्रा का अपहरण किया था ना। स्वयं कृष्ण ने तो उससे कहा था, अर्जुन, यह मेरी छोटी बहन सुभद्रा है, तुम्हें इससे ब्याह करना हो तो इसका अपहरण कर लो। विवाह के लिए कन्या का अपहरण क्षत्रियों में निषेध नहीं है। कृष्ण की यह आवाज मानो हवा में आज भी गूंज रही है। इस तरह अर्जुन के कान लगे थे। क्या धर्म सम्मत है और क्या धर्म विरुद्ध, कृष्ण उसे लगातार यही सब समझाते रहे। आज पूरा शरीर पसीने से नहा उठा, फिर भी त्वचा में कितनी जलन थी। 36 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके अंग जिस तरह शिथिल हो गए थे, गला सूख गया था, कुछ वैसा ही आज भी उसे लीलता जा रहा था। कौंतेय, दारुक ने फिर से अर्जुन की समाधि भंग की। दूर की पूर्वी खाई में समुद्र का पानी भरना शुरू हो गया है। हम पश्चिम द्वार से ही भीतर जा सकेंगे। अर्जुन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या फर्क पड़ता है कि रथ पूर्वीय द्वार से द्वारका में प्रविष्ट हुआ या पश्चिम द्वार से? कृष्ण विहीन द्वारका में कैसा प्रवेश? ऐसी तो कल्पना भी अर्जुन ने कभी नहीं की थी। पल दो पल में जिस द्वारका में वह पांव रखने वाला था, वहां अब कृष्ण नहीं थे, बलराम नहीं थे, सात्यकी नहीं था, प्रद्युम्न या अनिरुद्ध भी नहीं थे, अरे उद्धव और अक्रूर भी नहीं थे। ये सब नहीं है तो फिर यह सुनसान नगरी द्वारका कैसे है? 12 योजन फैला हुआ यह भूमिखंड तो कुशस्थली था, द्वारका नहीं। कुशस्थली को कृष्ण ने ही तो द्वारका बनाया।
ऐसा लगता था मानो रैवतक पर्वत की उंगली थामे खड़ा हो यह भूखंड। रैवतक की दिशा में दर्शन अर्जुन की आंख फिर स्थिर हो गई। इस बार उसे सुभद्रा याद न आई। ब्रह्मलोक से किसी संगीत की लय मानो हवा में घुलती उतर रही हो। यह संगीत सतयुग में राजा रैवत तथा उनकी पुत्री ने ब्रह्मा की संगीत सभा में जो सुर सुने थे वही है ये सुर। त्रेता तो कब का पूरा हो गया, अब द्वापर भी पूरा होने आया। कृष्ण का देहोत्सर्ग यानी एक परिपूर्ण युग का अंत। अभी क्या द्वापर के अंत काल में भी ब्रह्मलोक का यह संगीत रैवत तक के शिखरों पर गूंज रहा था, या फिर उसने जो सुना वह कृष्ण की बांसुरी थी। अचानक ही अर्जुन को लगा, कैसा अभागा हूं मैं। इतने वर्षों के साथ के बाद भी मैंने कृष्ण के होठों से लगी बांसुरी की आवाज नहीं सुनी। व्रज भूमि में किसी कदम वृक्ष के डाल पर से या कालिंदी के बहते जल के पास खड़े होकर कृष्ण ने जब बांसुरी होठों पर रखी होगी, तब स्वयं तो शायद इंद्रप्रस्थ के कृष्ण, हस्तिनापुर के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण, अर्जुन ने सब कृष्ण का साहचर्य लिया था, किंतु ब्रजभूमि के कृष्ण वे तो उसकी कल्पना में ही रहे ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में उसने कृष्ण के विश्वरूप दर्शन किए थे। इस दर्शन में समग्र ब्रह्मांडों का समावेश था, यह सच है, किंतु उसमें भी उस बांसुरी की धुन तो नहीं सुनाई देती ना। कैसे सुनाई देती? अर्जुन ने सोचा। शंखध्वनि और रणभैरियों की आवाजों के बीच यदि बांसुरी सुनी जा सकती तो यह महाविनाश हुआ ही क्यों होता? और यदि इस महाविनाश को रोका जा सकता तो 36 वर्ष बाद यह यादवी कलह भी न हुआ होता। माता गांधारी ने वृष्णि वंश के विनाश का जो शाप दिया था उसी का तो यह परिणाम है। धनंजय, दारुक ने तीसरी बार अर्जुन का ध्यान खींचा। ये अश्व भी अब मानो द्वारका में पांव धरने को तैयार नहीं है। देखिए देखिए, दारुक की बात सही थी। दारुक के आज्ञाकारी अश्व जाने आज क्यों दारुक की अवज्ञा कर रहे थे। तेजी से हिनहिनाते दोनों अश्वों ने अगले चारों पांव हवा में उछाले। रथ जरा पीछे को झुक गया तो अर्जुन ने रथ का सहारा लेकर स्वयं को संभाला। दारुक, कृष्ण विहीन द्वारका में मैं भी पग कैसे रखूं? मैं उस भवन की ओर कैसे देखूं जहां कृष्ण रहते थे? दारुक, तुम रथ लौटा ले चलो भाई। अर्जुन ने आंसुओं से भीगे ये शब्द कहे तो सही, पर वे बाहर फूटे नहीं, क्योंकि आज उसके रथ की लगाम कृष्ण के हाथ में नहीं थी। वहां तो आज दारुक बैठा था। ये पितामह, ये आचार्य, ये भाई, ये पुत्र, पौत्र, दामाद, स्वजन, इन सबसे मैं नहीं लड़ूंगा। मुझसे इन सब पर प्रहार नहीं हो सकेगा। ऐसा कहकर 18 अक्षौहिणी सेना के ठीक मध्य में गांडीव को एक और धरकर पस्त हो जाना बहुत आसान था, क्योंकि तब रथ की लगाम कृष्ण के हाथों में थी। कृष्ण थे उसे संभालने के लिए। तब अर्जुन को कहां कोई फिक्र थी, किंतु आज सब कुछ कितना बदल गया। तब अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, आज कृष्ण का सारथी अर्जुन का रथ हाँक रहा है। कृष्ण को जिसने कई बार यहाँ वहां पहुंचाया होगा, वही दारुक अब अर्जुन को कहीं नहीं पहुंचा सकता। अपने भीतर उमड़ते प्रचंड विषाद सागर को अर्जुन ने भीतर ही दबा लिया। विषाद का प्राकट्य अब किसी बड़े दर्शन का योग नहीं बन सकता, क्योंकि
अब कृष्ण कहाँ है उसे नई ऊंचाई देने के लिए, नया अर्थ भरने के लिए। अब तो यह विषाद जिसे कृष्ण ने कैलव्य कहकर फटकारा था, का पुरुष वृत्ति का सर्जक ही बन जाता। उसी का पुरुष वृत्ति ने अर्जुन को फिर घेर लिया है। इसका अंदाज भी यदि कृष्ण को हो जाए तो अर्जुन अचानक सावधान हो गया। चेहरे पर विषाद की गहरी लकीरें, लज्जा की रेखाएं उभर आई। वीरत्व विहीन अर्जुन के रथ की लगाम कृष्ण तो कभी नहीं थामेंगे। का पुरुष अर्जुन कृष्ण को कभी नहीं सुहाएगा। दारू, अर्जुन पहली बार बोला। अश्वों के पास शब्द नहीं है भाई, किंतु उनमें भाव भी नहीं होंगे ऐसा तो नहीं है ना। रथ को तनिक रोको दारू, और अश्वों की पीठ सहलाकर उन्हें सांत्वना दो। दारुक ने रथ रोक दिया। दोनों अश्व फिर जरा हिनहिनाए। दारुक ने नीचे उतरकर दोनों की पीठ पर हाथ रखे। उनकी नर्म त्वचा एक बार गई थरथराई। दारुक ने धीरे धीरे उनकी पीठ थपथपाई। उनके गले में बाहें डालकर उनके बदन से अपना सिर टिका दिया। दारुक की ऐसी दशा देखकर मानो शर्मिंदगी से अश्वों की आंखें भीग गई। अर्जुन अनिमेष नयनों से यह देखता रहा। तात, दारुक ने मानो अश्वों के कान में यह कह रहा था, कृष्ण स्वयं महाकाल के निर्णय को पलट नहीं सके, इसलिए महाकाल के अधीन हुए। अब वही महाकाल हमसे कुछ शेष कर्म करवाना चाहता है, उनका निमित्त बनने से हम पीठ तो नहीं दिखा सकते। वत्स, चलो महाकाल की उंगली का अनुसरण करें। अश्व जैसे सब समझ गए हो, इस तरह हिनहिनाए। कुछ दूर बैठी गायें पूंछ मरोड़ती खड़ी हो गई और उनकी आंखों में जमे चमकते बिंदु तरल बनकर गोचर की हरी दूब पर टपक पड़े। दारुक ने फिर से लगाम संभाली। रथ जरा पश्चिम की ओर मुड़ा। दुर्ग का पश्चिमी द्वार खुला ही था। रथ अब परकोटे पर तैनात संतरियों की नजर से आ चुका था। उन्होंने परकोटे पर टंगे एक वाद्य पर हल्की सी थाप मारी और उसकी गूंज से वातावरण बरसा गया। नीचे खड़े संतरियों ने भी सावधान होकर नजर दौड़ाई। दारुक के तेज चिन्ह से शोभित ध्वज को फड़फड़ाहट रथ की गरगर से भी अधिक तेज लग रही थी। रथ नजदीक आया। नीचे झुके संतरियों ने दारुक और अर्जुन को पहचाना। हथियार नीचे झुकाकर उन्होंने रथ और रथी दोनों का मुख स्वागत किया। अश्व हिनहिनाए। दारुक ने गर्दन मोड़कर अर्जुन को देखा। अर्जुन शून्य नयनों से पतझड़ के वृक्ष जैसी द्वारका को आंखों में भर रहा था। यही तो द्वारका नगरी थी, जिसके भवनों के गवाक्षों और अटारियों पर अशोक और आम्रपर्णों के ताजा बंधनवार हमेशा सजे रहते थे। कोई भी आंगन ऐसा नहीं था जिसे अगली सुबह ताजा रंगोली से सजाया न जाता हो। उद्यानों में पुष्प, पर्ण और लताओं को सींचने का कारण गीली हुई धरती अपनी मादक सौंधी सुगंध से महमाती रहती थी। आज तो वे सब जैसे सुदूर अतीत की धूमिल यादों से लग रहे थे। कई दिनों पूर्व बंधे तोरण पीले होकर कहीं कहीं लटक रहे थे, कहीं पत्ते झड़ गए थे और मरे सांप से रस्सियां ही लटकती नजर आ रही थी। प्रांगण की यज्ञ वेदियों में राख के ढेर पड़े थे। कहीं कहीं वयोवृद्ध द्वारकावासी द्वारा डाली आहुति का धुआं उठ रहा था। रंगोली विहीन आंगनों में कभी की चमकती रंगोली के धुंधले चिन्ह दिख रहे थे। कृष्ण, बलराम, सात्यकी और वसुदेव के निवास के सुवर्ण गुंबज ढलती सांझ के प्रकाश को वापस ढेरने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। कभी जिन राजमार्गों पर जीवन छलकता था, आज उनके दोनों तरफ खड़े स्त्री पुरुषों की भीड़ बस असहाय नजरों से
अर्जुन की ओर देखती और इस तरह गर्दन झुका लेती मानो उसकी सारी चेतना झुक गई हो। उतरे हुए चेहरे, धसी आंखें और कुल छवि जैसी मानो महीनों से स्नान न किया हो, न वस्त्र बदले। दारुक अर्जुन के होंठ फड़फड़ाए। यह सच में द्वारका ही है? न भाई, या तो भूल से मुझे किसी दूसरी नगरी में ले आया। पार्थ, दारुक ने पीछे देखे बगैर ही कहा, आत्मा के महाप्राण के बाद शेष बचा शरीर। जीवित बचे लोगों के लिए तो यही परिचित आकार है। दारुक के शब्द जाने कहां विलीन हो गए। अर्जुन के कानों में फिर चीर परिचित गंभीर आवाज गूंजी सी पड़ी। शस्त्र जिसे छेदते नहीं, अग्नि जिसे जलाती नहीं, पवन जिसे सुखा सकता नहीं और पानी जिसे भिगो सकता नहीं, यह आत्मा अविनाशी है। अर्जुन, कौन बोला? किसकी आवाज थी? 36 वर्ष पहले कृष्ण ने ही तो यह अर्जुन से कहा था। जब उसके हाथ से गांडीव छूट गया था, तब पसीने से तरबतर पार्थ को कृष्ण ने ही तो आत्मा के अमरत्व की यह बात समझाई थी। अब आज यह अमरत्व कृष्ण की आत्मा कैसी? वे तो आत्मा से भी परे कोई परम तत्व थे। आत्मा अर्जुन की हो सकती है, दारुक की हो सकती है, रथ खींचने वाले इन अश्वों की हो सकती है, किंतु कृष्ण वे मात्र आत्मा नहीं थे। वह परम तत्व भी अब अदृश्य हो गया था और अदृश्य होने से ठीक पहले ही सांझ उन्होंने दारुक को आज्ञा दी थी, दारुक, तो हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यह खबर देना और उसे यहाँ ले आना। मेरे बाद द्वारका को संभालने का काम पार्थ को सौंपना। भाई, पिता वसुदेव और माता देवकी दोनों को मेरा प्रणाम कहना वत्स। दारुक ने कृष्ण की आज्ञा सुनी और द्वारका की ओर से अपनी नजरें फेर ली। आज उसी आज्ञा का पालन करके वह लौट रहा था। जिस द्वारका को वह छोड़कर गया था, वह द्वारका यह नहीं थी। उसके रथ में पीछे अर्जुन ही बैठा था, किंतु द्वारका किसी शापित नगरी से जड़ हो गई थी। दारुक, अर्जुन ने कहा, रथ को सबसे पहले तात वसुदेव के निवास पर लेना। दारुक ने चुपचाप रथ को वसुदेव के भवन की ओर मोड़ दिया। सुनसान नगर की अटारियों, गवाक्षों और आंगनों में बहुत से नगरवासी खड़े थे, किंतु ऐसी स्तब्धता छाई हुई थी कि सांस की आवाज भी गूंजती लगती थी। महल के संतरियों ने शस्त्र नीचे कर दिए और सिर झुका दिया। दारुक ने रथ रोका कि उससे पहले ही घोड़ों ने मानो सारथी और रथी दोनों की इच्छा मान ली और अपने आप ही खड़े हो गए। अर्जुन को नीचे उतरना था, पर वह गांडीव का सहारा लेता हुआ खड़ा ही रहा। अब कुछ ही देर में वह वसुदेव से मिलेगा, अति वृद्ध और आप्तजन, और फिर माता देवकी, जिसे जन्म देकर तुरंत ही त्याग दिया था, त्यागना पड़ा था वह पुत्र, वह युग पुत्र जीवन की इस अंत वेला में इन्हें छोड़ गया। विराट पुरुष के उन अभागिन पिता को अब अर्जुन प्रणाम करेगा तब? कृष्ण, कृष्ण! अर्जुन मानो चीख उठा। महायुद्ध के अंतिम दिन आपने जिस रथ से मुझे पहले उतारा, उस रथ से आप ही प्रथम उतर गए होते तो यह कठिन घड़ी आज मेरे सामने न होती। शस्त्रास्त्रों के कारण पहले से ही धधक रहा रथ तब पलक झपकते ही भस्म हो गया था। मैं भी उस ज्वाला के साथ ही भस्म हो गया होता तो यह कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली वेदना, यह दम घोटो घड़ी तो न आई होती। किंतु यह घड़ी तो आ चुकी थी। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त हो रहा है। जब द्वितीय अध्याय में अर्जुन वसुदेव और देवकी जी से मिलेंगे और उनकी मन की उत्कंठना को वो जानेंगे कि माता पिता के होने से
वो कृष्ण से क्या नहीं कह पाए, क्या कहना चाहते थे, ये सब हम द्वितीय अध्याय में देखेंगे। नमो नमः। अगर आपको हमारा श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते का प्रथम अध्याय पसंद आया हो और इसके आगे भी आप इस अध्याय को, इस पुस्तक को पूरी तरह से सुनना चाहते हो, तो हमारे फेसबुक पेज 3S सेंटर, यूट्यूब चैनल 3S सेंटर तथा हमारी वेबसाइट 3scenter.com को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।